नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आज जनपद मुख्यालय पर स्थित लोहिया भवन सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद स्तरीय रवि गोष्ठी, किसान प्रदर्शनी, किसान मेला का आयोजन किया गया। इसमें जनपद के सारे किसान सम्मिलित हुए। महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त देखी गई। सम्मानित किया गया किसानों को और किसानों ने तमाम अपने प्रोडक्ट को वहां पर प्रदर्शनी के रूप में दिखाया। और इसके अलावा लजीज भोजन का भी स्टॉल लगा हुआ था, जहां पर जिले के सारे उच्चाधिकारियों ने पहुंच करके उन व्यंजनों का स्वाद चखा। तो हम आपको लेकर के चलते हैं लोहिया भवन की तरफ, जहां पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला अधिकारी अविनाश सिंह क्या कुछ कहते हैं कार्यक्रम के बारे में। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में आज लोहिया भवन पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर किसान भाइयों से जुड़े हुए तमाम चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई, मेला लगाया गया। साथ ही जो हमारे किसान एक्सीडेंट में किसी अन्य वजहों से असमय ही दिवंगत हो गए, उनके परिवारिक जन को आज हम लोगों ने प्रति किसान 5 लाख रुपए के, कह सकते हैं कि उसके 5 लाख रुपए के हिसाब से लगभग 3 करोड़ से ऊपर की धनराशि आज यहाँ पर प्रदान की गई। यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे एमएलसी साहब, एमएलए कटेरी साहब और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद थे। और यहाँ पर आए हुए विभिन्न वैज्ञानिकों ने किसानों से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं, कैसे गेहूँ, धान और अन्य सब्जियां कह लीजिए या अन्य जो फसलें होती हैं, किस प्रकार के उनकी उत्पादकता को बढ़ाएं। साथ ही साथ हम परंपरागत खेती को छोड़कर किस प्रकार से व्यावसायिक खेती करते हुए अधिक से अधिक जो है फायदा ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ कृषि के साथ साथ जैसे पशुपालन, पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, बकरी पालन, अन्य जो ऐसे व्यवसाय हैं उनके बारे में भी उनको पूरी जानकारी दी गई। और उनको यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कैसे इसका वो अपना पालन करके व्यावसायिक तरीके से अपनी आय को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है किसानों को आय को 2 गुना और 4 गुना करने का, उसको उस आय को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप भी जानते हो कि हमारे क्षेत्र में चाहे वो बागवानी हो, उद्यान का क्षेत्र हो, चाहे फिशरीज का फील्ड हो, चाहे ये पशुपालन हो, इनमें हमारे किसान भाई बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आज भी हमारे जनपद के 2 किसानों को जनपद के यहाँ जाकर उनको लखनऊ में उन्होंने प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त किया है, जो जनपद के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं इस मौके पर जो तमाम किसानों भाइयों को, जो किसान हमारी जो कृषि सखियां हैं, उनको यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। उनके अच्छे काम के लिए उनकी प्रशंसा की गई, उनको सराहा गया। उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और एक हम लोगों ने यहाँ पर मिलकर अपनी पूरी टीम, हमारे साथ सीडीओ साहब, एडीएम साहब सभी लोग थे, हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे किसान हैं और वो जो परंपरागत खेती की वजह से उनकी आय में जो पूरा जो मुनाफा होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, किस प्रकार से उसको हम व्यावसायिक खेती से जोड़ते हुए और उनको हर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए निश्चित रूप से उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकें, यही आज की इस गोष्ठी का मूल मंत्र था। किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जहां जिला अधिकारी अंबेडकर नगर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे एमएलसी हरिओम पांडे और उनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, विधायक कटेरी धर्मराज निषाद के अलावा अपर जिला अधिकारी सदानंद गुप्ता और मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला मौजूद रहे। तमाम किसानों को सम्मानित करने का जहां पर कार्य किया गया, वहीं पर जो परंपरागत खेती है उसके अलावा व्यावसायिक खेती के लिए सभी वक्ताओं ने प्रोत्साहन किया और यह कहते हुए नजर आए कि अगर किसान अपना आय दोगुना करना चाहते हैं तो उनको कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ रुख करना पड़ेगा और इस तरह का पैदावार करना पड़ेगा जिससे उनके जेब में 2 गुना रुपया आना शुरू हो जाए। इसके अलावा मोटे अनाज पर बल देते हुए नजर आए। जितने भी
अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आपने देखा कि जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह ने कहा कि मोटे अनाज का उपयोग करके लोग निरोगित हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और इसके अलावा जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन होता है, वह भी 2 गुना होता है। सब मिलाकर के परंपरागत खेती को छोड़ लोग व्यवसाय की तरफ जाए, कमर्शियल खेती की तरफ जाए, जिससे किसानों का एक तरफ इनकम दुगना हो, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए उन्होंने काफी उत्साहवर्धक बातें कहा कि महिलाएं अपने दोनों हाथ को काम दे करके रोजगार की तरफ जा सकती हैं। इस तरह का फसल पैदा करें और इस तरह सा प्रोडक्ट पैदा करें जिससे बाजार में उनके प्रोडक्ट की कीमत मिले और वह भी अब पैसा कमा करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।